हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप सभी लोग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th की हिंदी का पाठ 13। पाठ का नाम है अजंता की गुफाएं और ये एक पत्र है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पत्र को पढ़ना। पाठ से पहले, अद्भुत अजंता की गुफाएं हमें अपने प्राचीन काल की धरोहर पर गर्व का अनुभव कराती हैं। मतलब कि जो ये अजंता की गुफाएं हैं ये बहुत पुरानी हैं और ये जो प्राचीन काल की धरोहर हैं इन पे हमें गर्व होता है। इन्हें देखकर भारत की प्राचीन संस्कृति एवं कला का जो सौंदर्य सामने आता है वह अद्भुत है। तो शुरू करते हैं पत्र को पढ़ना। औरंगाबाद महाराष्ट्र, मतलब ये पत्र कहाँ से लिखा गया है? औरंगाबाद महाराष्ट्र से। 10 मई 2000। अब हम जिस दिन भी पत्र लिखते हैं हमें उस दिन की तारीख डालनी होती है। जैसे कि ये पत्र लिखा गया था 10 मई को। प्रिय मित्र रघु, नमस्कार। मतलब ये पत्र जो है वो किसको लिखा गया है? अपने दोस्त को। और दोस्त का नाम क्या है? रघु। मैं औरंगाबाद सकुशल पहुंच गया हूँ। माँ और चिंटू भी मेरे साथ हैं। कई दिनों से तुम्हें पत्र नहीं लिख पाया क्योंकि चाचा जी हम सबको अजंता की गुफाएं दिखाने ले गए थे। माँ 4 दिन बाद लौट आएंगी। मैं और चिंटू तो छुट्टियों में चाचा जी के घर ही रहेंगे। मतलब कि ये पत्र अपने दोस्त को लिखा गया है और उनसे क्या बोल रहे हैं कि मैं यहाँ औरंगाबाद में सकुशल हूँ, मतलब कि ठीक ठाक हूँ। माँ और चिंटू भी मेरे साथ हैं और कई दिनों से मैंने तुम्हें पत्र नहीं लिखा है। मतलब मैं तुम्हें पत्र नहीं लिख पाया हूँ। क्यों? क्योंकि चाचा जी हमको कहाँ लेकर गए थे? अजंता की गुफाएं दिखाने के लिए ले गए थे और माँ 4 दिन के बाद लौट आएंगी। मैं और चिंटू तो छुट्टियों में चाचा जी के घर पर ही रहेंगे। आगे देखिए क्या लिखा है पत्र में। रघु, अजंता की गुफाएं औरंगाबाद से लगभग 120 किलोमीटर दूर है। जो ये अजंता की गुफाएं हैं ये औरंगाबाद से कितनी दूर हैं? 120 किलोमीटर। चाचा जी अपनी जीप में ले गए थे। पहुंचने में 3 घंटे लग गए। मतलब ये औरंगाबाद से अपनी जीप में गए और इनको अजंता की गुफाओं तक पहुंचने में कितना समय लगा? 3 घंटे का। असल में अजंता एक गांव था। असल में अजंता क्या था? एक गांव था जिसकी प्राकृतिक सुंदरता देखने योग्य थी। इसके 3 तरफ तो मनोहर पहाड़ियां थी और एक तरफ बघोरा नदी। नदी का नाम क्या था? बघोरा। बघोरा नदी पार करने के बाद 8-10 किलोमीटर बाद आई अजंता की सुप्रसिद्ध गुफाएं। कुछ सीढ़ियां उतरकर गुफाओं का दरवाजा आया। जब कुछ सीढ़ियां नीचे उतरी तो क्या आया? गुफाओं का दरवाजा आया। अंदर घुसे। घुमावदार मोड़ों पर एक दिन में भी काफी अंधेरा था। मतलब कि यहाँ पे बहुत सारे घुमावदार रास्ते थे और यहाँ पर दिन में भी अंधेरा था। हम तो टॉर्च लेकर गए थे। यहाँ छोटी बड़ी 30 गुफाएं हैं। इसमें अजंता में कितनी गुफाएं हैं? छोटी और बड़ी मिलाकर के 30 गुफाएं हैं जो पहाड़ों को काट काट कर बनाई गई हैं। ये गुफाएं 2 प्रकार की हैं। एक स्तूप या चैत्य गुफाएं और दूसरी विहार गुफाएं। चैत्य गुफाओं में बौद्ध भिक्षु प्रार्थना उपासना किया करते थे। मतलब कि इसमें जो चैत्य गुफाएं हैं इन गुफाओं में जो बौद्ध भिक्षु थे वो लोग क्या करते थे? भगवान की प्रार्थना और उपासना किया करते थे। और विहार गुफाओं में वे पढ़ते लिखते थे और वहीं रहा करते थे। रघु, ये गुफाएं लंबी और गहरी हैं। 1 नंबर की गुफा 120 फुट गहरी है। यहाँ सबसे सुंदर है। इसमें सुराख बनाए गए हैं जिनसे छन छन कर प्रकाश भीतर आता रहता है। तुम्हें हैरानी है कि इनकी दीवारों, छतों और खंभों पर अनेक चित्र बने हुए हैं। इनमें पशु पक्षी और फूल आदि के चित्र हैं। मतलब कि इनकी दीवारों पर, खंभों पर, छतों पर किन किन के चित्र बने हुए हैं? पशु पक्षी और फूल के। महात्मा बुद्ध की सौम्य मूर्ति देखने योग्य है जहाँ एक राजा बौद्ध धर्म की दीक्षा ले रहे थे। उनके भिन्न भिन्न भाव चेहरों पर अंकित हैं। इतने समय बाद भी सभी चित्र अत्यंत आकर्षक हैं। मतलब कि कितनी पुरानी ये इमारतें हैं लेकिन इतना समय बीत गया उसके बाद भी ये सारी इमारतें बहुत ही आकर्षक हैं। उनमें अब भी चमक विद्यमान है। मतलब वो अभी भी चमकदार है, ऐसी हैं जैसे वो अभी अभी बनी होंगी। देखो ये चित्र आपको दिखाई दे रही है अजंता की गुफाएं।
आगे देखिए क्या लिखा है पत्र में। राजा के चरणों पर गिरी एक स्त्री का चित्र अत्यंत आकर्षक है। चाचा जी ने बताया कि इन गुफाओं को सबसे पहले 1819 में मद्रास सेवा के ब्रिटिश सैनिकों ने शिकार करते समय देखा था। मतलब कि मद्रास सेवा के जो ब्रिटिश सैनिक थे वो यहाँ पे शिकार करने के लिए आए थे और शिकार करते समय उन लोगों ने इस गुफा को देखा था और तभी से ये गुफाएं जो हैं वो प्रसिद्ध हैं। उस समय भारतीय कला अपने उच्च शिखर पर थी। इस बात का अनुमान इन गुफाओं को देखकर सहज ही हो जाता है। तुम भी साथ होते तो बड़ा मजा आता। चाचा जी कह रहे थे कि एक दिन एलोरा की गुफाएं भी दिखाने ले चलेंगे। जब जाऊंगा तो लिखूंगा। मतलब अभी मैं अजंता की गुफाओं को घूम रहा हूँ तो मैंने तुम्हें किसके बारे में बताया है, अजंता की गुफाओं के बारे में। जब चाचा जी हमें एलोरा की गुफाएं घुमाने लेकर जाएंगे तो उसके बारे में भी मैं तुम्हें पत्र लिखूंगा और बताऊंगा। सुहर्ष को प्यार और आंटी अंकल को प्रणाम कहना। तुम्हारा दोस्त अंकुश। ये पत्र अंकुश ने अपने दोस्त को लिखा है और इस पत्र में क्या क्या बताया है अंकुश ने अपने दोस्त को अजंता की गुफाओं के बारे में। और इस पत्र को पढ़कर हमने क्या क्या सीखा, हमने सीखा शिल्प, स्थापत्य, सौंदर्य बोध, कला का विकास। अब हम पढ़ेंगे इसके अभ्यास में इसके शब्दार्थ। सबसे पहला है सकुशल। सकुशल का अर्थ होता है कुशलता पूर्वक या ठीक। उसके बाद है मनोहर। मनोहर का अर्थ होता है मन को मोहने वाला। उसके बाद है दीक्षा। दीक्षा का अर्थ होता है धार्मिक ज्ञान। उसके बाद है प्राकृतिक। प्राकृतिक का अर्थ होता है प्रकृति से संबंधित। उसके बाद है सौम्य। सौम्य का अर्थ होता है सुंदर या कांतिमान। और आखिरी में है अंकित। अंकित का अर्थ होता है चित्रित। तो ये थे इस पाठ के शब्दार्थ। सभी को घर पे दोबारा से इस पत्र को पढ़ना है और सारे शब्दार्थ याद करना है। थैंक यू।